हेलो पाइसेस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 24 से लेकर के 30 जून 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसेस यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, Pisces, Queen of Pentacles, okay, Page of Pentacles, Ten of Cups, okay, Eight of Cups, Four of Pentacles, Ace of Wands, the Tower, and bottom of the deck is Ace of Cups. Wow. So सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर नहीं है बट हो भी सकते हैं, बाद में हो सकता है कोई और कार्ड आ जाए। यहाँ पर स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है, वर्गो है और कैप्रिकॉन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ कप्स। देखिए, एस ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई तो है जो आपको मनाना चाहते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, एस ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपको नाराज़ कर चुका है पहले, लेकिन अब वो चीज़ों को सुधारना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो किसी ऐसे से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी आपके साथ थोड़ा बहुत पास्ट रहा है उसका। ज़रूरी नहीं कि बहुत लंबा पास्ट रहा हो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो रहा है। एस ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से हो सकता है डील कर रहे हो। स्पेसिफिकली जो मुझे यहाँ पर इंट्यूटिवली दिखाई दे रहा है पाइसेस, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप पाइसेस से ही डील कर रहे हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये प्रपोज़ल भी आ सकता है आपको कुछ लोगों के लिए। ओके, सो 5 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो जैसे कि मैंने बताया उनके साथ थोड़ा बहुत पास्ट रहा है आपका, और पास्ट में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। आप दोनों की लड़ाइयाँ हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, आपके बीच में बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं, लेकिन ये डिसएग्रीमेंट्स का ही आप मानिए कि यही डिसएग्रीमेंट्स जो हैं ये आपको पास भी ला रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से। सो अब बेसिकली आप दोनों हो सकता है किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे मिले हो जहाँ पर आप एक दूसरे के राइवल हों, लेकिन अब अट्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट आपकी तरफ से ना भी हो तो उस पर्सन की तरफ से तो ज़रूर है, लेकिन कुछ तो आपकी तरफ से भी है, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 5 ऑफ सोर्ड से। सो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ये जो पर्सन है ये पहले प्लेयर रह चुके हैं, सो बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये पर्सन प्लेयर रह चुके हैं पास्ट में। एंड फ्लर्टिशियस इनकी एनर्जी रहती है, फ्लर्ट करना बहुत इनको पसंद है। स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन स्टिल आप अट्रैक्टेड हैं उस पर्सन के टुवर्ड्स, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड से। सो ये पर्सन पहली बार रुकना चाहते हैं किसी के साथ, और वो आप हैं। ओके, आपके साथ रुकना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हों, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत उतावले हैं आपसे मिलने के लिए, बहुत इम्पेशेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा भी पॉसिबल है कि वो आपके पास ट्रैवल करके आ जाएं और आपको लगे कि लाइक कैसे ये पर्सन आ सकता है। ओके, सो ये पर्सन जो है ये ऑलरेडी आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और
उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, सो ये पर्सन जो है डायरेक्टली आपके पास डायरेक्टली पूछने भी आ सकते हैं कि हाँ व्हाट इज़ दैट ओके। सो इस तरह की चीज़ें ये पर्सन पूछ सकते हैं आपसे, और बहुत अजीब से क्वेश्चंस भी हो सकते हैं इस पर्सन के, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। 7 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। 7 ऑफ कप्स मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है, जैसे कि मैंने बताया, बहुत अनक्लियर है कुछ चीज़ों को लेकर के। उनको लगता है कि कहीं आपके पास और भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं अदर देन देम। ओके, सो उनको लगता है कि ही आप किसी और ऑप्शन को चूज़ ना कर लें, तो वो इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा उतावले हैं आपसे मिलने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर लें। ओके, सो यस, एक और चीज़ जो मैं ये देख रहा हूँ कि आप भी काफ़ी हद तक इस पर्सन को लेकर के अनक्लियर हैं, और आपको ये भी लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है डेफिनेटली किसी न किसी से इन्वॉल्व हो। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पर्सन पूरी तरह से सिंगल है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि दे आर नॉट हैप्पी विद देयर प्रेजेंट सिचुएशन इन कंसिडरेशन ऑफ लव लाइफ। ओके, सो लेट्स सी आपका पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन आप में बहुत कुछ देखते हैं, आप में जिम्मेदारियां देखते हैं, आप में सीरियसनेस देखते हैं लाइफ को लेकर के, और उन्हें पहली बार ऐसा कोई पर्सन मिला है जिसके साथ वो सेटल डाउन होने की सोच रहे हैं। पहली बार उनके मन में एक ख्याल आया है कि लेट्स सेटल डाउन विद दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन आपको बार बार नहीं मिलते हैं। सो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन ने सोच लिया है कि आप उनके लिए वो स्पेशल पर्सन हैं, एंड वो आपको गंवाना नहीं चाहते, एंड वो जानते हैं कि उन्होंने पास्ट में आपको बहुत नाराज़ किया है, और वो ये भी जानते हैं कि आपने उनके बारे में एक अलग सी इमेज बनाई हुई है जो अच्छी नहीं है। सो दे रियली नो दैट कि हाँ दैट इज़ ऑल्सो देयर, सो स्टिल वो आपको खोना नहीं चाहते, तो आपकी तरफ उनकी तरफ से प्रपोज़ल आ सकता है, वो भी सॉलिड ग्राउंडेड प्रपोज़ल। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ तो आपके दिल में भी है, बट आप डरते हैं अपना हार्ट ओपन करने से इस पर्सन के सामने, क्योंकि आपको लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन फ़ायदा उठा सकता है आपके इमोशंस का, और आपके साथ खेल सकता है, बिकॉज़ इनकी इमेज बहुत अच्छी नहीं है, आपको पता है। एंड आप डेफिनेटली अट्रैक्टेड हैं इस पर्सन के टूवर्ड्स, लेकिन आपको लगता है कि ये पर्सन धोखा भी दे सकते हैं आपको। ओके, सो आपके अंदर लाइक 50-50 काइंड ऑफ थिंग है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जैसे इस पर्सन के तरफ से कोई मैसेज आएगा या कुछ भी आएगा, आप डेफिनेटली बहुत ही सधे हुए तरीके से जवाब देते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, विदाउट लेट देम नो कि आप उनको किस नज़रिए से देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं फॉर मैरिज। ओके, मैरिज प्रपोज़ल की तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन ऑलरेडी इमेजिन कर चुके हैं कि आपके साथ ही उनको लाइफ बितानी है, आपके साथ ही उनको आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले से ही इमेजिन की हुई हैं। ओके, एंड आपके साथ ही वो अल्टीमेट खुशियाँ देखते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप ऑन द अदर हैंड कुछ और ही सोचते हैं। आपको लगता है कि ये पर्सन अपना काम निकलते ही वापस अपने काम में लग जाएगा, ऐसा आपको बिल्कुल अंदेशा है, और आप इसीलिए इनसे कुछ इमोशनल दूरियां बना रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जानते हैं अंदर ही अंदर कि इस पर्सन की टूवर्ड्स आप अट्रैक्टेड हैं, और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर ट्रू लव की कमी भी है। सो आप इस वजह से वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ से। 8 ऑफ कप से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 4 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि
आप अभी इस पर्सन की बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन जैसे कि मैंने बताया ये आपके पास मिलने आ सकते हैं क्योंकि बहुत उतावले हैं। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत क्लोज्ड ऑफ से नज़र आ रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल से। तो आप बेसिकली अभी ओपन अप नहीं होना चाहते इस पर्सन के सामने, क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप जो है ख़राब हो जाए आगे जा कर के, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन धोखेबाज निकल सकता है। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है और एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, एस ऑफ कप्स यहाँ पर है। सो आप समझ ही गए होंगे कि क्या बात है यहाँ पर ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है और ये आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको लेकर के पैशनेट है। सो यस, ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास, मे भी हो सकता है इस वीकेंड पर आपके पास ये आ जाएं। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसका प्रपोजल आपको दे सकते हैं। सो द टावर से ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहने वाली है कि ये पर्सन आपके पास डायरेक्टली आकर के आपको प्रपोजल दे दे। ओके, सो द टावर से आपके मन में जो भी दुविधाएं हैं अब उनका अंत होने वाला है और वहाँ से डेफिनेटली एक जो ये रिलेशनशिप में जो रुकावटें थी, जो फॉल्स फाउंडेशन थी, कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे के रिगार्डिंग सोचा हुआ था, वो सारी चीज़ें अब ढहती हुई नज़र आ रही हैं और एक बिल्कुल नई शुरुआत यहाँ से होती हुई नज़र आ रही है मुझे। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है और ये पर्सन आपके अटेंशन चाहते हैं। ये पर्सन आपके आसपास मंडराते रहेंगे जब तक आप इनसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक आप इनसे बातचीत नहीं करेंगे, तब तक ये आपके आसपास ही मंडराते रहेंगे। आपके अटेंशन ग्रैब करने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए अपने टुवर्ड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन मानेंगे नहीं, आते ही रहेंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आपने अपने चारों तरफ अभी एक प्रोटेक्टिव वॉल बनाई हुई है। आप बेसिकली अभी किसी को भी नहीं एंटर होने दे रहे, न केवल सिर्फ इस पर्सन के। बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी इमोशनल लेवल पर तो किसी से भी नहीं जुड़ रहे हैं। आप अपने आप को बहुत क्लोज्ड ऑफ रख रहे हैं, प्रोटेक्टेड रख रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप हर्ट नहीं होना चाहते फ्यूचर में। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। लेट्स सी, डिसर्नमेंट, यानी कि अभी आपको बहुत कुछ अनक्लियर है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, एंड यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि सरेंडर कर दीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, रास्ता नहीं दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, देन सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स की तरफ एंड यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस पाइसेस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पर जा कर के भी बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।